नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुलदीप अरदरिया और रेवेन्यू सीरीज का यह फोर्थ वीडियो है जिसमें हम जानेंगे कि खतौनी क्या होती है, खतौनी में हमारी ज़मीन की कौन कौन सी जानकारी रहती है और खतौनी की क्या उपयोगिता है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं केवल आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपको हमारे वीडियो में दी जा रही इन्फॉर्मेशन उपयोगी लग रही है तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक अवश्य करें। कुछ भी यदि आपको डाउट आता है, कुछ भी कोई सजेशन है तो कमेंट करें, और यदि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको समय समय पर जो नॉलेजफुल नोटिफिकेशन है वीडियोस के वो आपको मिलते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं खतौनी होती क्या है। खतौनी नाम से ही स्पष्ट है कि खातों का एक प्रकार का रजिस्टर या जिल्द। जिल्द क्या है? एक अरबी भाषा का शब्द है जिसको हिंदी में हम रजिस्टर कहते हैं। ठीक है, तो खतौनी एक प्रकार का खातों का रजिस्टर होता है। अब इस खातों के रजिस्टर में क्या होंगे? खाते ही होंगे। किसके होंगे? किसान के खाते होते हैं। ठीक है, इन किसानों के खातों में स्वाभाविक बात है, किसान की बात हो रही है तो भूमि की जानकारी रहती है। जैसे कि बैंक में जो खाते होते हैं उसमें आपकी पैसों की वगैरह की जानकारी रहती है, ऐसे ही जो खतौनी है उसमें भी किसी राजस्व ग्राम में जितने भी किसान हैं उन सब के खाते रहते हैं। ठीक है ना, और उन खातों में पर्टिकुलर किसान की खेत संबंधी जानकारी का विवरण रहता है। ठीक है, तो खतौनी क्या है? खतौनी खातों का रजिस्टर हो गया। उसके एक खाते में एक किसान के द्वारा पर्टिकुलर राजस्व ग्राम में जितनी भी भूमि धारित की गई है या जितनी भी खसरा नंबर उस किसान के पास हैं, ठीक है ना, तो वो सारे खसरा नंबर की डिटेल रहती है। मतलब कि किसान के खाते वाइज, मतलब जो किसान हो गया वो खतौनी में क्या हो गया? खातेदार हो गया। तो एक खातेदार की खसरा नंबर की पूरी डिटेल एक राजस्व ग्राम के भीतर जितने भी खसरा नंबर हैं उनकी डिटेल रहती है। साथ ही प्रत्येक खसरा नंबर का कितना रकबा है वो भी जानकारी रहती है, और इनका पूरा टोटल वगैरह सब रहता है। साथ ही उस किसान को या उस खातेदार को कितनी लगान देनी है, कितना कर देना है, कितना उपकर देना है, कितना साला कर देना है, ये सारी जानकारी क्या रहती है? खतौनी में ही रहती है। ठीक है, तो खतौनी क्या हो गया? भूमि संबंधी खातों का रजिस्टर हो गया एक राजस्व ग्राम के लिए। ठीक है, इसका हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ये देखिए, जैसे कि सबसे पहले देखते हैं, जैसे कि ये क्या है? एक छतरपुर, जिला छतरपुर है, उसमें एक तहसील छतरपुर है। छतरपुर में क्या है? एक राजस्व निरीक्षक मंडल मातुआ है जिसका हल्का क्या है? खड़गाएँ हैं। खड़गाएँ में क्या है? एक राजस्व ग्राम है परा। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? ग्राम हल्का, राजस्व निरीक्षक, ये सारा वीडियो मैंने सबसे पहला जो वीडियो है रेवेन्यू सीरीज का उसको देख लीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपको ये सब समझ में आ जाएगा। खसरा नंबर क्या होता है तो चैनल का सीरीज का दूसरा वीडियो देख लीजिए, आपको खसरा नंबर भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये राजस्व ग्राम परा है। अब परा में एक किसान है जिसका नाम मान लीजिए XYZ है। ठीक है, तो उस किसान के पास उस राजस्व ग्राम में कितने, यहाँ पे इस किसान के पास कितने खसरा नंबर हैं? 4 खसरा नंबर हैं। तो ये उन खसरा नंबर की डिटेल दी गई है। अब एक खसरा नंबर के कितने रकबा हैं तो वो रकबे की जानकारी भी दी गई है। साथ ही में कितना लगान लगना है वो सब जानकारी दी गई है। ठीक है ना, तो एक खातेदार का कितना खसरा नंबर है एक राजस्व ग्राम में
और उनका क्या क्या रकबा है वो सब इसमें दिया गया है। साथ ही नीचे क्या दी गई है, टोटलिंग दी गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब खतौनी का उपयोग देखते हैं। खतौनी का उपयोग राजस्व ग्राम में जितने भी किसान हैं उनका वर्गीकरण करने के लिए होता है। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है? सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए, मतलब सही क्रियान्वयन हो सके इसके लिए। ऐसे खातेदार जिनका उस राजस्व ग्राम में कुल धारित रकबा कितना है, कुल एरिया कितना है, टोटल एरिया 1 हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर से कम है, मतलब कि 2.5 एकड़ से कम है, तो वो क्या कहलाता है, लघु कृषक कहलाता है। अब यदि कोई सरकारी योजना लघु कृषक के लिए है तो क्या करेंगे, केवल 1 हेक्टेयर से कम के किसान क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे और वो जानकारी बना के शासन के पास भेज दी जाएगी और उनको उसका उस योजना का लाभ मिले। कि 2 हेक्टेयर तक 5 एकड़ तक जिसके पास ज़मीन होती है वो कौन से किसान कहलाते हैं, सीमांत किसान कहलाते हैं। ठीक है, और जिनके पास 2 हेक्टेयर मतलब 5 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन होती है वो क्या कहलाते हैं, बड़े किसान कहलाते हैं। तो किसानों के वर्गीकरण करने के लिए उपयोग होता है। ठीक है, साथ ही में लगान को तय करने के लिए भी। देखिए मैंने पहले ही बताया है कि खतौनी में क्या रहता है, टोटल एरिया रहता है खातेदार का, तो उस एरिया पे कितना लगान लगना है उसकी जानकारी भी खतौनी में रहती है। ठीक है, किंतु एक आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो खतौनी में लगान दी गई है वो कब निर्धारित की गई थी, 1959 की लगान आज भी खतौनी में चली आ रही है, इसको अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। समय समय पर थोड़े बहुत सर्कुलर वगैरह ज़रूर आए हैं। ठीक है, लेकिन इसका स्थायी अपडेशन खतौनी में आज तक नहीं किया गया है। अच्छा, अब लगान तय करने में भी उपयोग होता है खतौनी का। ठीक है, तो ऐसे किसान या ऐसे खातेदार जिनके पास 6 हेक्टेयर 6 हेक्टेयर मतलब कि क्या हो गया, 2 हेक्टेयर में होता है 5 एकड़, तो 6 हेक्टेयर में हो गया 15 एकड़। ठीक है, 15 एकड़ से कम जमीन है उनको क्या लगेगा, केवल भू राजस्व लगेगा और उपकर लगेगा। ठीक है, और जिनके पास 15 एकड़ मतलब कि 6 हेक्टेयर से ज़्यादा है ज़मीन उनको भू राजस्व भी लगेगा, उपकर भी लगेगा और सालाकर भी लगेगा। ठीक है, तो उपकर जो होता है वो क्या होता है, भू राजस्व का आधा होता है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए एक एक्स नाम का किसान है, उसके पास 5 एकड़ ज़मीन है। ठीक है, और उसकी लगान कितनी है, 20 रुपये है। ठीक है, 1 साल की 20 रुपये उसको लगान देना है सरकार को। ठीक है, तो हमें पता है कि उसकी क्या 6 हेक्टेयर से कम है ना, तो उसको क्या लगेगा, केवल भू राजस्व और उपकर लगेगा। तो 20 भू राजस्व उसकी लगान या भू राजस्व उसका क्या हो गया, 20 रुपये हो गया, और उपकर होता है आधा, तो 10 रुपये वो हो गया। तो कुल मिला के उसको 1 साल में कितना लगेगा, 5 एकड़ पे 30 रुपये लगेंगे, इस प्रकार से। और यदि उसकी यदि कितनी होती, 15 एकड़, 6 हेक्टेयर से ज़्यादा रहती ज़मीन, तो उसको सालाकर भी लगना था। हर जो उपकर जो होता है वो एक प्रकार से पंचायत कर होता है जो कि वसूला जाता है, और जो सालाकर होता है जो साला भवन में है उसका निर्माण वगैरह है, इस प्रकार से सालाकर होता है। ठीक है, सालाकर कैसे निर्धारित करते हैं, हर पंचायत का एक निश्चित सालाकर रहता है, उसमें ये देख लिया जाता है कि ऐसे कितने किसान हैं जिनकी ज़मीन 6 हेक्टेयर से ज़्यादा है। ठीक है, तो टोटल का अपन डिवाइड वगैरह करके सालाकर पटवारी उसी समय निर्धारित करके और वसूल लेता है। ठीक है, तो कुल मिला के समझाने का मतलब ये है कि खतौनी का उपयोग किसानों का वर्गीकरण करने में, ताकि सरकारी योजनाओं का सही रूप से क्रियान्वयन हो सके, और दूसरा लगान को तय करने में होता है। साथ ही साथ सबसे बड़ी भूमिका होती है जब भी कोई ओलावृष्टि हो, पाला वगैरह पड़ जाए, या कोई आपातकालीन आफत वगैरह आ जाती है, प्राकृतिक आपदा वगैरह, तो सरकार क्या करती है, किसानों को, खातेदारों को सांत्वना देने के लिए, सहानुभूति देने के लिए और फौरी राहत देने के लिए मुआवजा वगैरह बांटती है,
राहत राशि का वितरण करती है। ठीक है, तो वो राहत राशि है उसको बनाने में भी सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं, ये आपका एग्जाम्पल है, तो ये मैंने समझा ही दिया है। यहाँ पे जो पहला कॉलम होता है उसमें क्या होता है, सीरियल नंबर रहता है ना, पहला कॉलम सीरियल नंबर। दूसरे कॉलम में किसान का नाम, पिता का नाम उसके और पता वगैरह रहता है। तीसरे कॉलम में रहता है उस किसान ने उस राजस्व ग्राम में कितने खेत धारित की हुई है, मतलब उसके पास कितने खेत हैं, उनकी जानकारी, उनका खसरा नंबर रहता है और प्रत्येक खसरे नंबर का कितना रकबा है तो उसका डिटेल चौथे 4 नंबर कॉलम में रहता है। ठीक है, और नीचे क्या रहता है, योग रहता है। 5वें नंबर कॉलम में उस किसान को कितना लगान देना है वो रुपये लेके रहते हैं। ठीक है, और 6, 7, 8 में क्या रहता है, भू राजस्व, पंचायत कर और साला कर आदि की जानकारी रहती है और उनका योग वगैरह रहता है। ठीक है, 9 से लेके जो 23 तक है वो सारी जानकारी, कितना वसूला, कितना शेष है, कितना जमा हो गया बैंक में, ठीक है, और कितना रह गया है लगान, उससे संबंधित है, जिसकी उपयोगिता आज के सिस्टम में अब रह नहीं गई है। ठीक है, तो केवल आपको जो समझने लायक चीज़ है मैं वही समझाऊंगा, मैं ज़बरदस्ती कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, फिर भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। खतौनी की उपयोगी खाना नंबर और उनकी जानकारी एग्जाम्पल के थ्रू मैंने बताया। थैंक यू दोस्तों, आगे अपन देखेंगे कि नक्शा क्या होता है और ज़मीन को लेकर नक्शा की क्या जानकारी है, वो सब हम आपको अब आगे आने वाली वीडियो में दिखाने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।